हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इसका संबंध क्या है? इसका बहुत गहरा संबंध है। हम जब वेबिनार लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, इसमें बहुत एक सवाल बार बार आ रहा है कि रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे शादी करनी है, किसी लड़की से लड़के को शादी करना है, किसी लड़के को लड़की से शादी करना है, किसी के पेरेंट्स के साथ किसी की बन नहीं रही है, किसी के बहुत सारे कोई हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, कोई अफेयर्स की बात हो रही है, लव अफेयर, शादी होने के बाद भी लव अफेयर्स की बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ों में आज की ये जो संसार है, इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे यूथ के बारे में अगर हम देखेंगे, पहले पार्ट में हम देखेंगे यूथ के बारे में। अभी सरकार ने एक चीज की है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। आपको कोई भी बंदी नहीं है, आप अपने मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हो। ये ऐसी ये हो गया है। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, सब कुछ है। सरकार ने जो किया है वो भी सही है, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। बट इसका मतलब क्या हो रहा है कि लड़कों को आज ये हो गया है कि उनको ज़्यादा ये हो गया है कि हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी उम्र छोटी होती है, जब हम मैच्योरिटी हमें कम होती है, तो हमें हमारे माँ बाप से बातें करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज में ये हो रहा है कि मुझे इससे करना है, 20 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, वो किसी से भी शादी कर रहे हैं। और फिर वो क्या होता है कि वो अट्रैक्शन के हिसाब से वो शादी हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती है, फिर उसका वो अलग हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ पूरी जो उन्होंने करियर की बनाने रहती है, तब जाके वो ये कर देते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनके जो समय में करियर में जो अपनी एनर्जी लगानी होती है, वो एनर्जी वहां पे नहीं लग रही है। और आज के समय में जो कॉलेज स्टूडेंट है, उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप इसका बहुत ज्यादा एक्सेस मिल गया है। और उसका ड्रॉबैक उनके करियर में देखने को मिलता है। उनको हर चीज की आइडिया आ रही है, सारी चीज हो रही है। तो उसके वजह से सारे रिलेशनशिप जो हमारे स्टार्टिंग के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कैसे हम कॉलेज में जाते हैं, अभी वो उम्र होती है, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर तो क्या हो रहा है, उनको स्टार्टिंग से ही अपना जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, वो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस गलत मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा कॉलेज में है, अगर उसका भी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ में वो देखता है, दोस्त कैसा ये कर रहा है, दोस्त कैसा झगड़ रहा है, दोस्त कैसा कर रहा है, तो दूसरों के रिलेशनशिप से भी उसका माइंड का रिप्रोग्रामिंग हो रहा है। और वो जब आगे जा रहा है अपने एजुकेशन के लिए, घर से बाहर जा रहा है, ये सब वो चीज हो रही है, तो उसको भी वही चीजें मिल रही है, क्योंकि उसकी पहले ही गलत रिप्रोग्रामिंग हो गई है। तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट स्टार्टिंग में से ही इस चीज के बारे में। और अभी इंडियन फैमिलीज में क्या हो रहा है कि बच्चे अपने फैमिली के साथ में अटैच नहीं है, उन वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। अभी क्या है, भागदौड़ का जमाना है, माँ जाती है जॉब में, पिताजी जाते हैं जॉब में, बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं है। 10,000 का मोबाइल लिया, दे दिया, लेके वो मोबाइल में क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, वो लड़का क्या कर रहा है, वो किसके साथ बात करते हैं, उनके फ्रेंड्स क्या है, वो ट्यूशन में क्या करते हैं, उनका ग्रुप सीटिंग कैसा है, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर पा रहा है। इसके लाइव उदाहरण मेरे फैमिली में है, बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा देखा है, हमारे बहुत सारे फैमिली में ऐसे देखे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान ही दे रहे हैं, लड़का कहाँ जा रहा है, लड़की कहाँ जा रही है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो उससे इससे भी एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टार्टिंग के अर्ली एज में ही वो अगर पेरेंट्स से प्रॉपर उनका कन्वर्सेशन रहे, तो लड़के का रिलेशनशिप, लड़की का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। वो अगर स्टार्टिंग से ही कॉलेज में जब जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर चीजें समझा कि ये कर रहे हैं, तो आगे जाके जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, किसी के साथ शादी करेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से होगा कि माँ बाप को बताएंगे वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, फिर वो सारी चीजें ये करके वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सारी चीजें होगी, और वो सारी चीजें फिर ये होगी, सफल रहेगी। पर आज के समय में क्या है कि लड़के लड़के अपने माँ बाप के साथ में ही बातें नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि माता पिता को कुछ समझ में ही नहीं आता है। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने जिंदगी देखी है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो उनके साथ बात करना है, उनके साथ ये करके, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनको उन्होंने पाला पोसा है, सब कुछ है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताए और अपने फिर लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन आज कन्वर्सेशन कम है पेरेंट्स के साथ में, और बहुत सारी निगेटिव कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों, जैसे सास बहू का झगड़ा। सास बहू के झगड़े में आज बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, फैमिलीज में सास बहू के झगड़े वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम
रोज खाना खाते समय टीवी के सीरियल देखते हैं, और टीवी के सीरियल में आज कौन सा कंटेंट है, सास बहू के झगड़े, अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े, लव अफेयर्स, यही दिखा रहे हैं। तो लोग अगर ऐसे देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ों में रिप्रोग्राम हुआ है, और वो शादी करके कहीं पे भी जाएंगे तो वो वही चीज़ें वो रिपीट करवाएंगे, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग वही हो रही है। तो मैं सबसे तो ये कहना चाहूँगा, टीवी सीरियल देखना बंद करो। ये टीवी सीरियल ने आज पूरे इंडिया को बर्बाद करके रखा है। तो टीवी सीरियल में निगेटिव कंटेंट दिखता है, ये सारी चीज़ों में। आज न्यूज़पेपर देखोगे तो 90% उसमें पूरी जगह पे निगेटिव कंटेंट छपा हुआ है। निगेटिव कंटेंट, इसका ये हो गया, इसका मार दिया, इसका ये हो गया। तो वो चीज़ें हमारे माइंड को रिप्रोग्राम कर रही है और निगेटिव चीज़ों के लिए। तो यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना है, क्या लड़का गलत है या लड़की गलत है, क्या हो रहा है। आज के आप अगर देखोगे, अमेरिका में अगर देखोगे तो बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उसी का इम्पैक्ट अभी इंडिया में भी पड़ रहा है। तो आपको अगर अपनी रिलेशनशिप सही रखनी है तो सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप सही रखना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप सही रखना है। तो इसका एक टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कैसा कि आपको सबसे पहले अपने माता पिता के साथ में आपको अपना रिलेशनशिप दुरुस्त करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब इनके साथ में आपकी सारी कन्वर्सेशनल होके सारे अगर आपका रिलेशनशिप ही हो गया तो ऑटोमेटिकली उधर के सारे चीज़ों में ये हो जाएंगे। क्योंकि आपने आपकी नाड़ जो है, आपकी जन्म की नाड़, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे माँ बाप के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, किस तरह से उनके माँ बाप का जो पैटर्न होता है, ब्लूप्रिंट होती है, हम लेके आते हैं। तो उनसे जो हमारे टाइप करके रखा है उन्होंने, उनसे पहले सारी चीज़ क्लियर करो, फिर इधर सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, आपके माता पिता के साथ में आपका कनेक्शन बिल्डअप करना है, और सारी चीज़ें फिर इधर सही हो जाएगी। तो आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होगा, अपने हस्बैंड वाइफ का होगा, या फिर ये सारी अफेयर्स की बातें होंगी, माता पिता का रिलेशनशिप होगा, दोस्त का रिलेशनशिप होगा। और ऐसा भी देखना है कि आप जिससे आज के समय में आप जिससे मित्रता कर रहे हो, किसी लड़की से मित्रता हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है, किसी लड़के से फ्रेंडशिप हो रही है, तो थोड़ा सा उनको जांचना है, थोड़ा सा देखना है कि इनका मेरे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके बाद ही हमें सारी चीज़ें आगे बढ़नी है। तो इसी प्रकार से ये आज प्रैक्टिकल, अब मुझे लगा कि रिलेशनशिप में हमें ये करना चाहिए, माँ बाप के साथ में रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। तो ये सारी चीज़ों में आपको रिलेशनशिप जो अगर ये करना है तो कुछ प्रैक्टिकल बातों को देखना पड़ेगा, खुद के ऊपर देखना पड़ेगा, हम क्या गलत कंटेंट यूज कर रहे हैं, गलत कंटेंट देख रहे हैं। उसके बाद में हमारा रिलेशनशिप अपने माता पिता के साथ में कैसा है, ये सारी चीज़ों को देख के आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए, अपना रिलेशनशिप को प्रॉपर हील करने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।